आज सिद्धांत को मेरे एक्चुअल रूटीन का बहुत क्लोज एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि उठने के 1 घंटे के पहले हम जिम के लिए निकले। द ट्रू एक्सपीरियंस। एक्चुअली ये टाइम रहता है, यूजुअली आधा घंटा रहता है वो जो विंडो है। हाँ, उठने के बाद बाथरूम रिचुअल, ब्रश, फ्री एंड देन लीव। जो हम बातें करने बैठ गए। हाँ, ट्राइपॉड। पोस्ट वर्कआउट शेक के लिए मैं कैरी करता हूँ मसल ब्लेस का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे। इसके एक स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 5.5 ग्राम BCAA। एंड गाइस, बायोजाइम इंडिया का एक लौता प्रोटीन है जो सर्टिफाइड है इन्फॉर्म चॉइस यूके से, तो आप इसके न्यूट्रिशन वैल्यू एंड प्योरिटी के लिए एकदम एश्योर्ड रह सकते हो। इसको चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें एंड यूज माई कोड SAIDMB टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ब्यूटीफुल टाइम। मैंने रियलाइज़ किया कि 3 साल पहले जब मैं आया था पुणे तेरे पास, तब मैंने उससे पहले अपनी Evolve सीरीज़ 1 करी थी सबसे पहले। उसके बाद मैं आया इसी महीने। अभी कुछ महीनों पहले मैंने Evolve 2.0 किया और अभी पुणे 2.0 हो रहा है उसी के बाद। व्हाट अ कोइंसिडेंस। लेट्स होप कि तू Evolve 3.0 के पहले आए तो अगली बार थोड़ा 3 घंटे नहीं लगे, 3 साल नहीं लगे। यस, तेरी टी-शर्ट पहनी थी मैंने। वेलकम टू द व्लॉग। शाउट आउट टू पुशिंग लिमिट सीरीज। साकेत आज मुझे एक नए जिम में ट्रेन कराने लेके आया है, वॉरियर जिम, जो अकॉर्डिंग टू साकेत इज द बेस्ट जिम टू ट्रेन आर्म्स। यहाँ पर सब कुछ वाइब भी अच्छी है। वाइब बहुत अच्छी है। मेरा हेलमेट क्या है, बाल सेट हो रखे हैं। तो आई डोंट नो अगर आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने लेंस के ऊपर एक फिल्टर लगा रखा है विच इज़ कॉल्ड द ब्लैक डिफ्यूजन फिल्टर या फिर मिस्ट फिल्टर। इससे थोड़ी एजेस पे या फिर ऐसे हाईलाइट्स पे सॉफ्ट लुक आती है। ट्राई आउट कर रहा हूँ, मेरे को वो हेलेशन या फिर वो जो ब्लू इफेक्ट आता है बहुत अच्छा लगता है। तो आज होपफुली इस जिम में जो येलो लाइट्स हैं वो अच्छी डिफ्यूज लुक आएंगी। तो आज का आर्म वर्कआउट ओवरव्यू क्या होने वाला है? ट्राइसेप्स के लिए 2 मूवमेंट्स, एक पुश डाउन कैटेगरी, एक ओवरहेड एक्सटेंशन कैटेगरी। ठीक है। और बाइसेप्स के लिए 2 मूवमेंट्स, मोस्ट लाइकली डंबल प्रीचकल, क्योंकि यहाँ पर मशीन प्रीचकल नहीं है, वरना वो मेरा प्रेफरेंस रहता। और सेकंड मूवमेंट के लिए आई थिंक केबल कर्ल, क्योंकि यहाँ का केबल स्टेशन बहुत अच्छा है, रेजिस्टेंस बहुत स्मूथ है, वाइब्स बढ़िया है। लाइक 30 मिनट्स में खत्म हो जाएगा आराम से। तो 4 सेट है तो, है ना? 4 बाइसेप्स 4 ट्राइसेप्स, 8 सेट। Three, 4, 10, let's go. Complete failures, sir. 14, 15, let's go. Not done yet. 16, come on. 17, keep going, keep going, keep going. 18, एक और. 2 और। Let's go. 19 more. One more, 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 one more. Push, push, push. Finish it, finish it. Solid. 1, 2. Now the real work starts. 19. कल 3 और आएंगे। 20. मार अभी 2 और। Come on. Just a little bit. Go. One more. Stand. That's it. Go to the failure. Triceps are god level यार. मेरे delts, your triceps are mogging your delts. कैसे problems है देखो, ऐसे होने चाहिए problems life में. 2, easy. 3, wrap it out. Each, चल. 12, go, finish it. As if you were doing one more. There we go. That's it. बहुत सही भाई, बहुत सही। दबा अपने ट्राइसेप को बेंच के अंदर and dig it in. That's it. Now the grind starts. But one more. At least one more. चल. Let's go. Ikuze. Let's go. Great. Too good भाई, too good.
फरजान सब ठीक है ना? मैं भी फेलियर तक ट्रेन कर देखो काफ़ी टाइम हो गया मॉर्निंग ट्रेनिंग करते हुए। व्हाट डिफरेंस हैव यू नोटिस बिटवीन फेड एंड फास्टेड ट्रेनिंग? सो अभी इस मोमेंट पे ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होता क्योंकि मेरी बॉडी फास्टर ट्रेन करने से अडाप्ट हो चुकी है। पर मेरी ट्रेनिंग जर्नी के पहले 4 सालों में मैं शाम को ट्रेन करता था क्योंकि कॉलेज टाइम पे? हाँ, मैं कॉलेज जाता था। सुबह से लेके शाम तक मेरे जेई के क्लासेस होते थे, तो क्लासेस से वापस आके मैं एक छोटा मील करके हमेशा रात के 7 बजे 8 बजे ट्रेन करने के लिए जाता था। वो एक ऐसा टाइम था जब मेरे पेट के अंदर 4 या 5 मील्स हुआ करते थे। मैं वेल हाइड्रेटेड था और मेरे अंदर सोडियम, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे भरे पड़े थे। लोडेड। तो जब इनिशियली लॉकडाउन शुरू हुआ और मैंने अपना ट्रेनिंग टाइम नाइट टाइम से लेके मॉर्निंग तक स्विच किया, तो पहला 1 महीना बहुत मुश्किल गया क्योंकि मेरी बॉडी को एक फ्लैट स्टेट में बिना खाने के ट्रेन करने की आदत नहीं थी। इन अ वे मेरी बॉडी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फूड, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। उस 1 महीने के बाद हमारी ह्यूमन बॉडी काफ़ी पावरफुल होती है, इट कैन अडेप्ट टू एनीथिंग। तो मेरी बॉडी ने अच्छे से अडेप्ट किया और उस दिन से आज तक अगले 3.5 सालों के लिए मैं हर सुबह फास्टेड ट्रेन करता हूँ और आज मुझे कोई डिफरेंस नोटिस नहीं होता एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, शाम को ट्रेन करते वक्त ज़्यादा खाना होने की वजह से पंप अच्छा आता है। पर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस की बात की, स्ट्रेंथ की बात की, तो मुझे कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता। एंड इफ़ एनीथिंग मैं आजकल फास्टेड ट्रेन करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि इससे मुझे अपने दिन के लिए बहुत अच्छी शुरुआत मिलती है। Keeps you focused. Keeps me Also saves focused. you a lot of time. Yes, and it gives a very nice start to the day. कोई खाने वगैरह की टेंशन नहीं, सीधे जाके ट्रेन। और फिर ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। Beautiful. Yeah, Routine supersedes everything, guys. yeah, 100%. Time to grow those peaks. Lovely. Nine, Easy यार। 10. Let's go, champ. That's it. Come on. More. एक और मार आधा. That was a nice heavy set, bro. That was a nice heavy set. Wow. इसमें go hard or go home. Bandana. Controlled chaos. Yup. 1, 2, 3. Beauty. 14. Let's go. Wrap it out. 16. Let's go. Nice. You made it count, भाई. You made it count. You weren't joking when you said. एक टावल होता है ना जो पसीने से भरा हुआ होता है, उसको आप कैसे ऐसे ऐसे करके उसमें से सारा पानी निकालते हो। ये जो एंड के रेप्स होते हैं वो समवॉट वैसे होते हैं। One tip that you can give to anyone coming to the gym, any beginner, for nutrition and for training. If there was one tip that you can give. सो न्यूट्रिशन के लिए मैं कहूँगा आप जितने जल्दी कैलोरीज ट्रैक करना सीखोगे और उसे प्रैक्टिस करोगे, उतने जल्दी आपको कैलोरी ट्रैकिंग के सारे बेनिफिट्स नज़र आएंगे। कैलोरी ट्रैकिंग एक चीज़ अनलॉक करती है, अगर आपको मोटा बनना है तो वो भी एनेबल करती है, अगर आपको फैट लॉस करना है वो भी एनेबल करती है। हम सबके पास एक नंबर होता है मेंटेनेंस कैलोरीज का, तो अगर आपको वो सिंपल फंडा समझ में आ गया कि अगर आप उससे ज़्यादा खाओगे, Basic सरप्लस में खाओगे, देन यू विल गेन वेट, कम खाओगे तो यू विल लूज वेट। ठीक है, ये तो पता ही है, पर आप क्वांटिफाई कैसे करोगे? तो सबसे पहले कैलोरी ट्रैकिंग सीखो, किचन वेइंग स्केल मंगाओ और प्रैक्टिस करो। ट्रेनिंग के लिए मैं कहूँगा कि आप जितने जल्दी ये जो फेलियर वाला बैरियर है उसे मास्टर कर पाओगे ना, ट्रेनिंग के अलग अलग लेवल्स अनलॉक होंगे। But one thing that you have to realize यहाँ पे मैं इंटरजेक्ट करूँगा तेरे को, जो बिगिनर्स हैं उनकी ट्रेनिंग टेक्निक और एक्सपीरियंस इज नॉट द बेस्ट। या उनका एयरप्लेन प्रेस हो रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वेरी जिटरी। देम टेकिंग टू फेलियर कैन समटाइम्स कॉज ऐसे इंजरीज या झटका वगैरह। तो ये मिटिगेट दैट ये मैंने बहुत सुना है, पर अगर आप मशीन एक्सरसाइजेस करोगे तो ये प्रॉब्लम उससे फिक्स होता है। मैं आप एक कोच हूँ, Minimize हो तो जाता मेरे है। जो भी क्लाइंट्स हैं, बहुत क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पहली बार जिम एंटर किया, व्हेन दे परचेज माय कोचिंग प्रोग्राम फॉर एग्जांपल, तो उनके 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अमेजिंग रहा है, क्योंकि उन्होंने डे 1 से सारी सही चीज़ें की। तो मशीन बेस्ड एक्सरसाइजेस पे आप बहुत आसानी से फेलियर तक पुश कर सकते हो। उसमें वो वाला सीन नहीं होता क्योंकि बार पाथ फिक्स्ड होता है। तो दैट इज़ जस्ट माई अप्रोच। या
हमारे साथ है द मैन हिमसेल्फ कोच साहब अवधूत मूले मुड़े अड़ो अड़ो अवधूत है हमारे साथ जिनको 8 महीने हुए हैं ट्रेनिंग करते हुए। बिग रिवील ये वाला दोनों अच्छा है भाई। अरे एक फ्रंट डबल मार के दिखाओ ना भाई। अवधूत की मस्त बॉडी बन गई है अभी। How was the workout? भूख लग रही है, बहुत सही सेशन था यार। ट्रेनिंग करने के पहले थोड़ा फटीग महसूस हो रहा था, बट मूड अच्छा हो गया ट्रेनिंग के बाद। AM मैं तो घर जाने वाला हूँ। वैसे सही में अगर इतने पास से ना अगर इतना लोग कोच सा भी लगता है एकदम बढ़िया। तो ऑलरेडी तेरे ब्लॉग्स का फ्लो जैसे इतना अच्छा रहता है, तो आई एम ट्राइंग टू लर्न दैट फ्रॉम यू। इफ आई कैन इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दैट एंड कंडेंस, जैसे मेरे को साकेत ने काफ़ी अच्छे इनपुट्स दिए व्लॉगिंग को लेके। एंड आने वाले जो व्लॉग्स आएंगे अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो बताना, सो दैट आई कैन कंटिन्यू वर्किंग इन दैट स्टाइल। तेरे को अभी 235 डेज हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा आई थिंक डेली डालते हुए 300 हो गए हैं। हाँ So December अच्छा में start अभी किया ओके 400 and कुछ। वाओ 400 डेली मिनी व्लॉग्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यूट्यूब एवरी थर्ड डे। तो व्हाई डू यू स्टिल कंटिन्यू टू डू इट? मैंने नोटिस किया बीच में जब मैं ये नहीं करता था ना, तो एज अ क्रिएटर बहुत अनफुलफिल्ड लगता था। फिर जैसे मैं ये करता गया, अब मेरे लिए ये स्टैंडर्ड बन चुका है। आई हैव सेट द बार सो हाई फॉर माई सेल्फ कि इससे कम अगर मैं करूँगा मैं खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। तो लोगों को लगता है मैं सोशल मीडिया के लिए करता हूँ, बिल्कुल नहीं। अगर एक व्यू भी आ रहा होता मैं हर रोज़ डालूंगा वीडियो, हर रोज़। इट्स फॉर माई सेल्फ, टाइम टू डू इट अगेन टुमारो। दैट्स वेरी सीरियस। You know, everyone says so many things, lines, या फिर वो दिखाते हैं, but backed by intent is where the real power lies. Yeah. Make sure आप जो भी कर रहे हो, जो भी बोल रहे हो, it's backed by intent. और मेरे लिए ये आर्ट फॉर्म है। तो आर्ट क्या होता है? आर्ट का डेफिनेशन है एनीथिंग डन फॉर इट्स ओन सेक। तो ये मेरे लिए आर्ट फॉर्म है। आई डोंट नीड अ रीजन टू डू इट। अवधू तो NPC कैरेक्टर की तरह है GTA का, जो हर जगह पहुंच के हमेशा रेडी रहता है। तो गाइज अभी 10:20 हो रहे हैं, वर्कआउट डन। नाउ अभी ब्रेकफास्ट करेंगे एंड ब्रेकफास्ट में साकेत को मैं अपने फेवरेट स्क्रैम्बल्ड एग्स बना के खिलाने वाला हूँ। तो पिछले 3-4 महीनों से मैं अपने सारे मील्स खुद बना रहा हूँ। तो आई हैव हैड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, एटलीस्ट जो मेरी डाइट में है वो सब ठीक से बना लेता हूँ। आई थिंक इट्स विद ऑल मील्स। हल्का सी अगर हाथ गंदा होता है, चिपचिपा होता है, चाहे वो प्याज या गार्लिक की स्टिकीनेस हो या फिर हल्के से अंडे की, एक अंदर ये है कि बस पानी से साफ कर लो बार-बार। एग्स ट्राई करने के क्या लिए स्मेल आ रही है। एग्स मेरा फेवरेट फूड आइटम है बाय द वे। अगर एक ऐसा फूड आइटम है जो मैं जिंदगी भर खा सकता हूँ, एक ही एग्स। इट्स रेडी। भाई अच्छा लगा? रेस्टोरेंट्स में जैसे बनाते हैं ना, या 11 out of 10। सिद्धांत मुझे सिखा प्लीज बिफोर मजा यू है। गो। ब्रेड आ गई। अब आएगा असली मजा। ये जो डिप है दिलजाद जी की, दिस डिप एंड आई गो वे बैक 8 साल पहले, जब घर पे चिकन बिल्कुल भी लाउड नहीं था, एंट्री भी नहीं थी, और मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि वेज में भी मैं अपनी डाइट ऑप्टिमाइज करके प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकता हूँ एंड स्टिल मेक गेन्स एंड प्रोग्रेस। तो मैं ग्रीन चिक चॉप का माइक्रोवेव चिकन ब्रेस्ट खाता था रोज़, दिन में 2 बार, 2 साल खाया मैंने। उसके साथ मेरे को इतना ब्लैंड लगने लग गया था कि यार मैं रोज़ निगलता था उसे। तो तब मैंने डिस्कवर किया कि भाई ये डिप में सबसे कम कैलोरीज होती है, बट ये दही से बनता है, तो इसमें दही, गार्लिक, सॉल्ट और पेपर है। एंड फिर मेरे को याद आया इस बार कि यार मैं स्क्रैम्बल्ड एग बना रहा हूँ, मेरे को थोड़ा क्रीमीनेस चाहिए। दिस इज़ द मेन इवेंट, नो प्रेशर। 100 out of 10 तक चला गया। सिद्धांत लकी है कि ये रोज बनाता है परफेक्शन। रेस्टोरेंट में जो मिलता है ना, ब्रेकफास्ट प्लेसेस, हेल्दी ब्रेकफास्ट प्लेसेस, उसको बीट करता है। दिस इज द बेस्ट थिंग यू मेड सो फार। ऋषिकेश प्रोटीन ओट्स को बीट करता है। तो साकेत को जब भी कोई पब्लिक प्लेस में निकलता है वो ही हैज़ टू वेयर गॉगल्स एंड मास्क एंड हुडी या कैप। हाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। देवराज हमें ले प्लासिर कैसे बोलता है, बोल के बता।
बताते हैं। लव प्लस ईर पे लेके आया है, जो कि बहुत अच्छा कैफ़े है। एंड यहाँ पे ही इज ऑर्डरिंग अ सैंडविच। साकेत ऑर्डर्ड चिकन। मैं आल्सो ऑर्डर्ड। आई एम आल्सो गेटिंग अ सैंडविच ओनली। साकेत और देवराज मेरे को बीच बीच में थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू मराठी ट्यूशन भी दे रहे हैं। सुनो मानो हड़ू 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 मत बोल मेरे आते ही तेरे वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। इसके बाद मैं मोटा होते जाता हूँ। मेरे ऊपर बिल पड़ेगा। 93 kilos. That is the perfect taste. It's nice. साकेत मुंबई का रास्ता इधर से ही जाता है। ये नॉर्मल है, ये One. अतल सेट हुआ है। ये अतुल सेतु है ना, 1 पेपर कट अवे। हम नो डाउट कर रहे हैं कैमराज और ये लेंसेज के ऊपर, फिल्टर के ऊपर, एंड ये सिर्फ मैं साकेत के साथ कर सकता हूँ। खिलौने खिलौने हैं एंड ये क्या लाइट आ गया मस्त। बहुत महंगे खिलौने हैं बहुत महंगे इस पे वो, क्योंकि अपर्चर बड़ा छोटा होता है। उसी इट्स कमिंग इन। या ओह खुद को ना। तो अभी हम दोनों बैठ के थोड़ा काम ख़त्म कर रहे थे अपना दिन का, एंड तभी साकेत को आइडिया आता है कि भाई थोड़ा खा लिया जाए। 150 ग्राम कुक्ड राइस और 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ले आया है, बिकॉज मेरा दिन का प्रोटीन इंटेक थोड़ा कम था। साकेत तो रोज़ विटनेस करता है इस फार्म, तेरे लिए तो नॉर्मल हो गया। हाँ बहुत, ये रोज की बात है। वो सनसेट मिस नहीं करता। यहीं से आपको सनराइज़ भी देखने को मिलता है, सनसेट भी देखने को मिलता है। एंड इधर जो ग्रीन्स के ह्यूज़ आ रहे हैं, गोल्डन आर जो डेली रोज साकेत ने आज सबके लिए पिकल बॉल कोर्ट बुक किया है। सुबह एक आर्म वर्कआउट और अभी शाम को भी एक बढ़िया अच्छी फन एक्टिविटी होने वाली है। तो गाइस अभी हमारा टॉयट्स, यहाँ पे साकेत और दीवा एग्जैक्टली मेरे को 3 साल पहले लेके आए थे डिनर करने के लिए। आज हमने 45 मिनट्स वेट किया। साकेत इतना भूखा था, मेरे को उसकी शक्ल से देख के लग रहा था कि तहस महस करने वाला है। हम टूट पड़ेंगे। व्हाट इज दैट काला मेरी? मेन कोर्स आ चुका है। प्रॉन्स काला मेरी एंड आर पिज़्ज़ा। pretty good.